हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं अजीत कुशवाहा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने ए टू जेड ब्रेनी एजुकेशन चैनल में। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और इसके पहले मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल्स को बताया था, जिसका मैंने प्रश्न संख्या 1 जिसको मैंने कहा था। लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। स्टूडेंट, सवाल क्या है? 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्या दिया हुआ है? 1.5 अपवर्तनांक दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया। किसके लिए दिया है? अवतल लेंस का दिया है फोकस दूरी किसमें? वायु में। और अब ये अपवर्तनांक किसका दिया है? अवतल लेंस का ही दिया है, वायु में, वायु के सापेक्ष दिया है। हल करते हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में, अब वायु के लिए दिया है ये अपवर्तनांक, तो हमारा हो जाएगा ANG। क्या हो गया? ANG। ANG हमारा क्या दिया है? 1.5 दिया हुआ है। और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसके लिए? वायु में। तो फोकस के लिए हम F, और वायु के लिए है तो यहाँ पे A लगा देते हैं नीचे। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 20 सेंटीमीटर दिया है। और स्टूडेंट, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और अवतल लेंस के लिए हम जानते हैं कि फोकस दूरी माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा फोकस दूरी कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, यानी अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.6 दिया है। किसके लिए? द्रव के लिए, द्रव में रखने पे। अब द्रव की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हमारा क्या दिया हुआ है? ANL। एन ऊपर रहेगा, बाकी एन और ये ए और एल थोड़ा नीचे रहेंगे। यहाँ पे ए एयर है, एन अपवर्तनांक है, एल लिक्विड है। इसी तरह यहाँ पे ए एयर है, जी ग्लास है। ए एन एल हमारा कितना दिया हुआ है? 1.6 दिया हुआ है। और सवाल में क्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी निकालना है और उसकी प्रकृति बतानी है। फोकस दूरी किसका निकालना है? इस 1.6 वाले का द्रव के लिए निकालना है फोकस दूरी, कि द्रव में फोकस दूरी कितनी होगी। तो हमारा फोकस दूरी निकालना है, लेकिन किसके लिए? द्रव के लिए। तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे। ये हमको निकालना है और ये भी बताना है कि ये जो लेंस है उसकी प्रकृति कैसी है, यानी वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसको हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं। वायु के लिए फोकस दूरी, और आपको पता होगा कि फोकस दूरी का सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल टू n-1, यानी यहाँ पे अपवर्तनांक n-1, फिर इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब हम वायु के लिए अगर कह रहे हैं कि वायु के लिए फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी, तो हमारा 1/f वायु के लिए यहाँ पे a लगा देंगे। यहाँ पे वायु की बात कर जा रहे हैं तो ANG -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये वायु के लिए हो गया। किसके लिए? वायु के लिए। इसको हम स्टूडेंट समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए? समीकरण 1। अब किसके लिए पूछा है? द्रव के लिए पूछा है। तो द्रव के लिए अगर हम बात करें फोकस दूरी का सूत्र, तो 1/FL बराबर ANG बाई ANL -1, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। ये इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं।
समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग देने पर। अब जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। पहले भाग देते हैं और भाग देने के लिए समीकरण 1 में देना है तो समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे 1/FA बटे 1/FL बराबर। अब यहाँ पे ANG -1 1/R1 -1/R2 और यहाँ पे ANG/ANL -1 और यहाँ पे 1/R1 -1/R2। अब यहाँ पे आप देखिए 1/R1 -1/R2, यहाँ पे नीचे भी 1/R1 -1/R2 सेम है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, इनको हमने काट दिया। अब देखिए क्या क्या है। अब ऊपर वाले के, ये जो ऊपर 1/F है, ऊपर वाले के यानी समीकरण 1 के अंश, समीकरण 1 का जो 1/F है, इसके अंश से नीचे वाले के हर में गुणा कर देंगे, यानी बाहर से बाहर वाले का गुणा और अंदर से अंदर वाले का, यानी ऊपर वाले के हर से नीचे वाले के अंश से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 बाई, अब ये जब अंश का नीचे वाले के हर से गुणा होगा तो गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक एफएल, तो एफएल हो जाएगा। क्या हो गया, एफ एल बटे, यहाँ पे देखिए जब ऊपर वाले के हर का नीचे वाले के अंश से यानी अंदर अंदर वाले का, तो एफ ए गुणे 1 तो हमारा एफ ए हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए ए एन जी -1 दिया हुआ है तो ए एन जी -1 ये हमारा है और ये तो कट ही गया है। अब नीचे क्या है, ए एन जी बाई ए एन एल -1 है, यही बचा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी बात करें तो अगर हम इसका एलसीएम लें, जैसे ये 1 लिखा है तो 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए एन एल एलसीएम आ जाएगा। ए एन एल का भाग देंगे इसमें तो कट जाएगा, एक आएगा और एक का गुणा अगर हम ए एन जी में करेंगे तो क्या होगा, ए एन जी आएगा, ए एन जी। और एक का यहाँ पे जो 1/1 है, आप यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको एक का भाग इसमें होगा, यही आएगा और इसका गुणा अगर इसमें होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एन एल, ये हो गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ एल बाई एफ ए बराबर ए एन जी -1 बाई ए एन जी ए एन एल, ये हो गया। अब बटे में ये जो है इसको हम अगर ऊपर रख दें, ऊपर उठा के, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए एन एल, ये आ गया। यहाँ आगे देखिए, अब इसका मान अगर हम इसमें पुटअप कर दें, इसका मान इस पे रख दें, तो रख करके देखते हैं इसका मान। एफ एल का कितना दिया है, कोई नहीं दिया है, एफ एल हमको निकालना है। तो एफ एल बटे एफ एक का मान कितना दिया हुआ है, एफ ए का मान कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, -20 हम अभी रखते हैं और -20 सेंटीमीटर रख दिए यहाँ पे। ए एन जी का मान कितना दिया हुआ है, ए एन जी का मान है 1.5, तो यहाँ पे हम 1.5 रख दिए, -1 है, -1 कर दिया
ये हो गया। और यहाँ पे ए एन एल का मान कितना दिया है? ए एन एल का मान दिया है 1.6, 1.6 भी रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ए एन जी का मान कितना दिया हुआ है? 1.5, 1.5 रख दिया, माइनस ए एन एल का मान 1.6 रख दिया। अब स्टूडेंट आप इसमें ध्यान दीजिए कि 1.5 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको 0.5 मिलेगा। देखिएगा 1.5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.5, ये 5 में से 0 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, ये दशमलव लगा है, दशमलव लगा दिया एक अंक पे। तो कितना हमको मिला? 0.5 मिला। तो हमारा क्या आ गया? 1.5 में से जब 1 घटाएंगे तो 0.5 आया ये, और 1.6 है, गुणे करके 1.6 कर दिया, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे देखिए 1.5 घटाएंगे किसमें? 1.6 में से, तो क्या आएगा? आप देखिएगा कि 1.6 में से 1.5 घटाना है। 6 में से 5 गया, 1 बचा, ये दशमलव एक अंक पे लगा है, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, 1 में से 1 गया 0। कितना बचा? 0.1 बचा। यहाँ पे 0.1 कितना आया? 0.1 आया। अब देखिए दशमलव से दशमलव ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 5 गुणे ये 1.6 बटे ये 1, ये हुआ। अब यहाँ पे जो दशमलव है, अगर हम इसको हटाना चाहें, इस दशमलव को, तो जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। इस दशमलव को हटाए तो यहाँ एक जीरो बढ़ गया। अब जब एक जीरो बढ़ा तो ये कितना हो गया? 1 10 हो गया। यानी 5 गुणे, अब जब ये दशमलव हट गया तो एफ एल बटे -20 बराबर 5 गुणे 16 बटे 10। अब भाग दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है? एफ एल बराबर -20। देखिएगा क्या है, एक चीज छूट रहा था, जब 1.6 में से 1.5 गया है, निकला है, तो ये 1.6 वो भी माइनस में है, बड़ा है, तो यहाँ पे जो 0.1 बच रहा है वो माइनस में बच रहा है। ये माइनस, ये 10 भी किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब ये एक किस में आ गया? माइनस में है। किस में है? माइनस में है। तो एफ एल बटे -20 बराबर यहाँ पे 8 एक कम 8 बटे -1, ये है। इसका तिरछा गुणा कर दो, इसका तिरछा गुणा हम कर देंगे, एफ एल का -1 से और -20 का 8, तो एफ एल एक कम, एफ एल वो भी किस में? माइनस में, और 2 अठे 16, 160 किस में? माइनस में। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? एफ एल बराबर क्या बचा? एफ एल बराबर 160, ये हो गया सेंटीमीटर, हमारा आंसर। एफ एल हमारा कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर आ गया। और किस में आया है? प्लस में आया है। अब आपको पता है कि फोकस दूरी प्लस में किस में आती है? उत्तल लेंस में आती है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी एवं प्रकृति बताना है तो फोकस दूरी इसका 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यह लेंस उत्तल लेंस या यह लेंस उत्तल लेंस की भांति क्या होगा? व्यवहार करेगा। ठीक, तो स्टूडेंट यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। जय हिंद।